जय सूर्यदेव। मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। दरअसल सूर्यदेव हर माह मेष से लेकर मीन राशि में गोचर करते हैं, इसलिए हर माह संक्रांति होती है। सूर्य के मकर राशि में गोचर करने को मकर संक्रांति कहते हैं। सनातन धर्म में इस दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन से सूर्य के प्रभाव में तेजी आने लगती है। मकर संक्रांति का पर्व पौष माह की पूर्णिमा तिथि के बाद मनाया जाता है। इसी दिन से खर मास खत्म होता है और शुभ व मांगलिक कार्यों जैसे शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत होती है। इस बार मकर संक्रांति आज यानी 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्यदेव सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम के 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर 10:48 तक रहेगा। इस दिन के पूजन की विधि। इस दिन पूजा करने के लिए सूर्य उदय से पहले उठकर साफ सफाई कर ले। इसके बाद यदि संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन व्रत का संकल्प ले लें और संभव हो तो इस दिन पीले वस्त्र पहने, क्योंकि इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। और फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़ें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अंत में आरती करें और गरीबों को दान दें, क्योंकि इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन ये काम जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। इसके साथ ही सूर्यदेव को जल भी अर्पित करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान देना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान करना अच्छा रहता है। मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है। इस दिन तर्पण करने से घर में पितृदोष दूर होता है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम गंगा स्नान होता है। इस दिन गंगा जल से स्नान करें और घर में भी छिड़काव करें। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन काले तिल, खिचड़ी, उड़द की दाल या घी से बनी चीजों का दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन त्योहार से नई फसल और नई ऋतु का आगमन होता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम व अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है, जैसे पोंगल, उत्तरायण, बिहू, खिचड़ी और गुगुती इत्यादि। आइए अब जान लेते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव सूर्यदेव के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन शुरुआत में इन दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, जिसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति खराब व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग गहरा था, जिस कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान उनका त्याग ये कहकर कर दिया था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया और शनि कुंभ नाम के एक घर में रहने लगे। सूर्यदेव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर उनकी पत्नी छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। कहते हैं फिर सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव का
उस भयंकर श्राप से मुक्ति कराया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह उनकी माता छाया के साथ बुरा व्यवहार ना करे। कहते हैं इसके बाद सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया और शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो चुका है। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से ही अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें नया घर दिया जिसका नाम मकर था। कहते हैं कि इसके बाद से ही शनिदेव कुंभ और मकर राशियों के स्वामी हो गए। घर देते समय सूर्यदेव ने शनिदेव से यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। इसके साथ ही जो लोग मुझे इस दिन काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। यही वजह है कि मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल अवश्य किया जाता है। जय शनिदेव, जय सूर्यदेव। जैसे सूर्यदेव शनिदेव पर कृपा बनाए रखें, उसी प्रकार वे हम पर कृपा बनाए रखें और हमें भी सुख समृद्धि की कभी कमी ना हो। आइए इससे जुड़ी एक दूसरी कथा भी श्रवण कर लेते हैं। मकर संक्रांति की दूसरी कथा माँ गंगा और भागीरथ जी से संबंधित है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आप भी यदि संभव हो तो गंगा स्नान कीजिए अथवा अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर ही गंगा जल के स्नान का पुण्य प्राप्त कीजिए। जय सूर्यदेव, जय गंगा मैया की।